अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई खैर तो है, कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह गुड़िया को लेकर? लगता है सैर करवाने जा रहे हैं। ओ भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम कोई सैर के लिए नहीं जा रहे, बल्कि इसे दरिया में फेंकने जा रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बिलाल भाई क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप अपनी बेटी से इस कदर नफरत करेंगे। तो क्या करूँ, कल को कौन सा इसने मेरा सहारा बनना है, उल्टा बोझ ही बनना है। कहाँ से लाऊंगा इसकी शादी के लिए पैसे? मुझसे तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। बिलाल भाई आपको तो पता है अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा। औलाद की कमी का दुख क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको ये बेटी बोझ लगती है तो आप इसे दरिया में ना फेंकें, बल्कि मुझे दे दें। इसकी सारी परवरिश मैं करूँगा। ठीक है, अगर ये तुझे चाहिए तो ले जा इसे अपने पास। मेरे लिए तो ये वैसे भी मनहूस है। जब ये पैदा हुई थी तो मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। चल बेटा जाओ। यार ये बिलाल भाई की बेटी नहीं है, ये अदील भाई के साथ क्या कर रही है? असद भाई आपको नहीं पता उस बिलाल बदबख्त का? बदबख्त क्या मतलब? कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं गली से गुजर रहा था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बिलाल भाई क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप अपनी बेटी से इस कदर नफरत करेंगे। तो क्या करूं, कल को कौन सा इसने मेरा सहारा बनना है, उल्टा बोझ ही बनना है। कहाँ से लाऊंगा इसकी शादी के लिए पैसे? मुझसे तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। बिलाल भाई आपको तो पता है अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा। औलाद की कमी का दुख क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको ये बेटी बोझ लगती है तो आप इसे दरिया में ना फेंकें, बल्कि मुझे दे दें। इसकी सारी परवरिश मैं करूँगा। ठीक है, अगर ये तुझे चाहिए तो ले जा इसे अपने पास। मेरे लिए तो ये वैसे भी मनहूस है। जब ये पैदा हुई थी तो मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। चल बेटा जाओ। अच्छा तो साद भाई ये बात है। वैसे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल के दौर में भी लोग बेटी को बोझ समझते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने तो बेटी को रहमत करार दिया है। बिल्कुल असद, सब सही कह रहे हैं आप। ज़माना जहलियत में भी लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, और आज इस पढ़े लिखे दौर में भी लोग यही रिवायत दोबारा कायम कर रहे हैं। बस साद भाई, ये हम मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है और क़यामत की निशानी है। अल्लाह ही रहम फरमाए हम मुसलमानों पर। आज वो चलते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है। अंकल चले खाना और बाबा को दे आए। ये लें, खाना खा लें। अंकल पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बाबा भूखे बैठे होंगे, मैं खुद ही जाके खाना दे आती हूँ। बाबा ये लो, खाना खा लो। बिलाल साहब, मैं आपका हमसाया असद हूँ। सुने कैसे मिजाज हैं आपके? बस असद भाई क्या बताऊं आपको, जब से एक्सीडेंट में मेरी आंखें गई हैं, जिंदगी अजाब बन के रह गई है। इस मोहताजी से बेहतर है अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। बिलाल साहब, ऐसी मायूसी वाली बातें नहीं की जाती, अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे कह दिया करें। मुझे भला किस चीज़ की क्या ज़रूरत होगी? बस 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, वो भी एक छोटी सी गुड़िया दे जाती है। पता नहीं किसकी बेटी है, मगर जिसकी भी है अल्लाह उसे बहुत अजर देगा। हाँ जी, बच्ची तो वाकई समझदार है, लेकिन अफसोस कि उसके हकीकी माँ बाप उसकी कदर नहीं कर सके। हकीकी माँ बाप क्या मतलब? बिलाल साहब, ये आपकी बेटी अरीशा है, जिसे आपने सर का बोझ समझ के अदील साहब को दे दी थी, और खुदा का करना तो ये हुआ कि आज वही बच्ची आपका सहारा बन गई है। क्या मेरी बेटी अरीशा? जी हाँ बिल्कुल, जिस बेटी को आप जहमत समझ रहे थे ना, वो आपके लिए रहमत बनकर साबित हुई है। और मेरी एक बात याद रखना, मुश्किल वक्त में हमेशा बेटियां ही साथ देती हैं, बेटे साथ नहीं देते। या अल्लाह, मैं कितना बदबख्त इंसान हूँ। जिस बेटी को मैं जहमत समझ रहा था आज वो मेरा सहारा बनी है।
या अल्लाह मुझे माफ़ करना।